इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। प्रदेश में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए, गाइडलाइन जारी कर दी। और गाइडलाइन में क्या कुछ महत्वपूर्ण है ये आपको समझने की जरूरत है। दरअसल सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर अब जुर्माना राशि को राजस्थान में 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बिना मास्क के मिलेंगे तो आपकी जेब पर भारी भरकम खर्चा आएगा। 500 रुपए की जगह 1000 रुपए का चालान अब आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित कर दिए गए हैं। यानी कि मई का अंतिम सप्ताह और पूरा जून किसी भी तरह के विवाह समारोह नहीं हो पाएंगे। इस पर पूर्ण रूप से एक तरीके से कह सकते हैं पाबंदी स्थगित कर दिया गया है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी और प्रतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। सिर्फ 11 लोग ही इसमें अनुमत होंगे, जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर पहले देनी होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो दरअसल है कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR नेगेटिव जांच प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। यह समझने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार गाइडलाइन जो जारी कर चुके हैं उसमें कहा गया कि किसी भी राज्य में आने जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं। जबकि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन कह रही है कि अगर आप राज्य के बाहर से आ रहे हैं तो 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर 15 दिन के लिए आपको क्वारंटीन किया जाएगा। एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, गाइडलाइन की एक्सक्लूसिव कॉपी। और इसके साथ साथ जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि दरअसल इस गाइडलाइन में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। वहीं खाद, बीज और कृषि उपकरण, पशु चारा और किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। यानी कि जिनको आंखों की समस्याएं हैं, जिनको चश्मा बनवाना है, ऑप्टिकल्स की जो दुकानें हैं वो सिर्फ 2 दिन खुलेंगी, मंगलवार और शुक्रवार, वो भी सिर्फ सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच में। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही कहा था कि लगभग 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया और अब 7 जून तक राजस्थान को एक बार फिर से लॉक कर दिया। बिल्कुल विजेंद्र, ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की है। 8 जून तक सुबह 5 बजे तक राजस्थान में जो लॉकडाउन है वो प्रभावी रहेगा। और थोड़ी देर में गृह विभाग इसकी विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा। जब विस्तृत गाइडलाइंस जारी होगी तब ये और स्पष्ट होगा कि कौन सी दुकानें हैं जो नई है जो खुल सकती हैं, कौन सी दुकानें हैं जो बंद रहेंगी, या किसी तरह की और कोई छोटी मोटी छूट लोगों को मिली है। लेकिन जिस तरह के संकेत हमको मिले हैं, पहली बात तो ये कि शादियों पर जो रोक है वो लगातार जारी रहेगी। बाकी जितनी तरह की दुकानें अभी बंद हैं, किराना, डेयरी और आवश्यक दुकानों को छोड़कर, उनमें भी किसी तरह की छूट के संकेत गृह विभाग से नहीं मिले हैं। एक जो शिवेंद्र, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे हाथ में गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन ये कह रही है कि राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकती है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दिया गया है। शिवेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चीज की लोग मांग भी कर रहे थे, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि अगर इसी तरीके से ये जारी रहेगा लॉकडाउन तो लोगों को अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको चलाने में दिक्कत आएगी। तो इसको देखते हुए जो कुछ छूटें हैं वो विजेंद्र दी गई है। और इस बार इसका जो नाम है वो रखा गया है त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। यानी पहले था जो जन अनुशासन पखवाड़ा था, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा हुआ, और अब इसका जो नाम है वो दिया गया है त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। तो ये नया नाम है जो दिया गया है। शादी समारोह 30 जून तक पूरी तरीके से स्थगित रहेंगे। और इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाते हैं उसकी जुर्माना राशि भी अब बढ़ा दी गई है। 500 की जगह 1000 रुपए ऐसे लोगों से अब जुर्माने के तौर पर लिए जाएंगे। बिल्कुल। शिवेंद्र, मैं अपने दर्शकों को दरअसल समझा दूं कि त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन का मतलब क्या है। दरअसल इसमें जो पहला चरण
जो इस गाइडलाइन के हिसाब से उसमें पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। पहला स्तर आपके घर से शुरू होता है कि आप बाहर से कोई भी आ रहा है उसको रोकिए, कहिए कि लॉकडाउन चल रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, किसी को भी बाहर से घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे। इसका दूसरा स्तर कह रहा है कि गांव और मोहल्ले में किसी गतिविधि पर अंकुश होना चाहिए, बाहर से कोई नहीं आना चाहिए। यानी कि पहले आप अपने घर में आने से रोकिए, फिर आप अपने गांव में आने से रोकिए। तीसरा स्तर कह रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी आपको नहीं आना है और किसी को आने देना नहीं है। शिवेंद्र, दरअसल गांव घर से शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप घर में रुक गए तो अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और इसका कारण ये भी है विजेंद्र की जिस तरीके से अभी मृत्यु दर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी भी 100 से नीचे नहीं आया है। 100 से ऊपर रोज मौत हो रही है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि ये जो लॉकडाउन था इसको 15 दिन के लिए सरकार ने बढ़ाया है और लोगों से फिर अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, जो लोग अनुमत नहीं है वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। बाकी की जो गाइडलाइंस में पढ़ पा रहा हूँ तो जो नियम पहले थे वही नियम अभी भी हैं कि राज्य से बाहर अगर कोई प्रदेश में आ रहा है तो उनको 72 घंटे के अंदर की हुई अपनी जो नेगेटिव जांच है कोरोना की वो दिखानी होगी। इसके अलावा बिल्कुल शिवेंद्र, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि केंद्र की तरफ से कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार कह रही है कि नहीं, अगर राजस्थान में कोई आएगा तो उसको 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट दिखानी पड़ेगी। आपको लगता नहीं दोनों में कंट्राडिक्शन है? मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, यानी कि पहले अपने घर में किसी को, बाहर के व्यक्ति को आने से रोकिए, फिर गांव में रोकिए, फिर शहर में रोकिए और इस तरीके से पूरे राजस्थान को लॉक कीजिए। बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय ये एक तरह से कह सकते हैं लॉकडाउन है, जिसमें जनता के सहयोग की अपील सबसे ज्यादा की गई है कि फिलहाल लोगों को घर में आने से भी रोकिए, अगर जरूरत है तो बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बना के उनसे बात कर लीजिए। और इसके अलावा जो एक गांव से दूसरे गांव में जो लोग हैं वो नहीं जा सके, शहर में तो जैसे बंद पूरी तरह से है ही। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र की कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक चली थी उनमें तमाम मंत्रियों ने ये कहा था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण कम हुआ है प्रदेश में वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई गई, जिसके कारण से एक प्राथमिक चेन टूटी है। और अगर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है तो भले ही लोगों को परेशानी है, भले ही आर्थिक संकट है, लेकिन इसके बावजूद जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस लॉकडाउन को बढ़ाना होगा। हालांकि दो मत थे कि 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए या 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में कल शाम को ये मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन जो बढ़ाया जाएगा और 8 जून तक ही रहेगा। फर्स्ट इंडिया ने कल ही ये खबर बताई थी, जिसपे आज आधिकारिक रूप से आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल 8 जून तक के आदेश है। इस बात की संभावना है कि अगर कुछ जगह अगर संक्रमण कम नहीं होता है तो वहां पे उसको भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ में एक अच्छी बात यह भी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि जिन जिलों में संक्रमण बिल्कुल थमता जाता है या बहुत कम संक्रमण आता है वहां पे 1 जून से कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। यानी कि जहां पे संक्रमण के मामले कम है जिन जिलों में, और अभी 31 मई तक वहां और स्थिति देखेंगे, वहां पे स्थिति नियंत्रण में आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, तो वहां पे कुछ इजाजत दी जा सकती है। लेकिन जहां संक्रमण है और अभी जैसे अगर 5-6 शहरों की खासकर बात करें, राजधानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर है, अजमेर है, कोटा है, यहाँ पे अभी चूंकि संक्रमण है तो यहाँ पे पाबंदियां जारी रहेगी। साथ में चूंकि आने वाले समय में फिर से बड़े जो शादी के मुहूर्त सामने आ रहे हैं, तो जो कि संक्रमण को फैलने में एक बड़ा कारण पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता था, तो जो 31 मई तक जो शादियों पे रोक थी उसको 30 जून तक बढ़ा दिया है। यानी किसी तरह का जो समारोह है वो नहीं होगा। जो पहले जो गाइडलाइन थी जिस तरह से अनुमति लेके सिर्फ शादी हो सकती है वो अब भी जारी रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ई मित्र है वो 4 बजे तक खुले रहेंगे, क्योंकि ई मित्र एक जरूरत की चीज है जिसमें चाहे चिरंजीवी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो या अन्य कई काम है, सरकारी कार्य है जिनके माध्यम से होने हैं।
तो इसके साथ मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बड़ी जो अपील यही की है कि लोग मदद करें। और इसी कारण से एक और अहम फैसला जो हुआ है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसका जुर्माना बढ़ा दिया गया है। 500 रुपए की जगह 1000 रुपए अब जुर्माना होगा। यानी मास्क लगाना जरूरी है, फेस कवर लगाना जरूरी है, इससे संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। इसमें अगर कोई लापरवाही करता है तो सरकार सख्ती से पेश आएगी। तो देखिए, ये लॉकडाउन बढ़ा है तब जब प्रदेश में संक्रमण की दर कम हो रही है, ये तब संभव हुआ है कि जो पिछले 2 सप्ताह से लगातार सख्त लॉकडाउन था। तो अब चूंकि एकदम से अगर इस चेन को तोड़ना है, संक्रमण को खत्म करना है और आगे की संभावित वेव की जो तैयारी करनी है, तो अभी 2 सप्ताह का लॉकडाउन बहुत जरूरी था। क्योंकि अभी भले ही जो लोग परेशानी में हैं, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि जब तक ये पूरा संकट टले नहीं तब तक भले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, लेकिन सख्ती से पेश आना जरूरी है। तो इसी कारण से जो मंत्री परिषद की सलाह है, जो विशेषज्ञों की सलाह है, उन सलाह को मानते हुए मुख्यमंत्री ने 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 8 जून तक रहेगा। इस बात की संभावना है विजेंद्र कि 8 जून के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है। और संभावना इस बात की भी है, जो मुख्यमंत्री ने कही भी है, कि जहां पे संक्रमण कम होंगे जिन जिलों में, वहां पे 1 जून के बाद कुछ रियायत भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल नरेश, इस दौरान 2-3 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला सवाल तो ये कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, वरना 15 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन ये कहती है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जा सकते हैं, RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर एक राज्य के हिसाब से राज्य को अपने यहाँ गाइडलाइन जो तय करने का अधिकार दिया हुआ है। एक कॉमन गाइडलाइन जो है वो केंद्र ने दी है, लेकिन चूंकि राजस्थान की संक्रमण की स्थिति अलग है, ऐसे में सरकार अपने स्थानीय जो आवश्यकता है, स्थानीय जो परिस्थितियां है, उसके अनुसार ये फैसला ले सकती है। और इसी कारण से फैसला लिया गया है कि कोई प्रदेश का बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको इस टेस्ट की जरूरत होगी, उनको अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो बंदिश से पहले थी कि एक गांव से दूसरे गांव में जो लोग ना जा सके, वो भी जारी रखी गई है। वो सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ना फैले और जो अभी तक फैला हुआ उसको नियंत्रित किया जा सके। और साथ में आप देखिए, शादी समारोह पे रोक है, इसको फिर बढ़ाया गया है, क्योंकि एक बड़ा कारण था संक्रमण बढ़ाने में। तो ऐसे में ये अंकुश जब तक रहेंगे, ये जब तक जारी रहेंगे, तब ही इस संक्रमण से पार पा सकेंगे, तभी इस पर लगाम लगा सकेंगे। हालांकि विजेंद्र, ये सही है कि लोगों को कई तरह की परेशानी होती है, खासकर गरीब, असहाय या जो मजदूर लोग हैं उनको परेशानी होती है। हालांकि उनके लिए रियायत है, जो पहले से जो काम वगैरह जो है उनको कोई ज्यादा तकलीफ। अच्छा नरेश, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद नरेगा में काफी ज्यादा संख्या में लोग बढ़े थे और नरेगा एक तरीके से गरीबों के लिए लाइफलाइन के तौर पर नजर आई। इससे पहले जो लॉकडाउन था उसमें नरेगा के कामों को रोका गया था। अब इसमें लिखा गया है कि मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। मानकर चलें कि शायद नरेगा के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए लोगों को काम दिया जा सकता है। इस बात की संभावना है विजेंद्र, क्योंकि कल मंत्री परिषद की बैठक में भी जो है बात सामने आई थी। ऐसे में जहां संक्रमण कम है और जिन इलाकों में, क्योंकि ये देखिए हर स्तर पे जो है हर जिले की अलग स्थिति है। जहाँ संक्रमण ज्यादा है वहाँ की अलग स्थिति है, जहाँ संक्रमण नहीं है, ग्रामीण इलाकों में नहीं है, वहाँ पे वहाँ की स्थिति के अनुसार कुछ कह सकते हैं कि वहाँ रियायत दी जा सकती है। तो अभी कुछ देर में जो मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो इस बारे में गाइडलाइन जारी कर देगा कि कहाँ पे जो है वो छूट दी जा सकती है मनरेगा काम की। उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी कि इतना अगर संक्रमण नहीं है तो फिर इस जगह पे काम हो सकता है, और उसका समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा। और साथ में जो सरकार की जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उन सब की पालना करते हुए आगे काम बढ़ पाएगा। तो जो कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक में राय निकल के आई थी कि जहाँ पे संक्रमण बिल्कुल कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, चूंकि मनरेगा का कार्य वहीं होता है, तो उन इलाकों में छूट दी जा सकती है। तो अब क्योंकि हर एक इलाके की अलग स्थिति है, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी, तो उस स्थिति के अनुसार वहां पे फैसला किया जाएगा। एक और सवाल आपसे, क्योंकि इसमें लिखा है किसानों का ध्यान रखा गया, ख्याल रखा गया, क्योंकि सरकार ये जानती है कि रबी की फसल मंडियों में पहुंचनी है। किसान इस लॉकडाउन में इंतजार नहीं कर सकते कि 10 दिन उसको घर पर रखे, बरसात का मौसम है।
बाकायदा लिखा है कि आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ मंडियों में हो सकती हैं। ये एक राहत की खबर है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण जो बातें क्योंकि कल करीब 3 घंटे जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठक चली थी, इनमें इन तमाम बातों पे चर्चा हुई थी। किसानों को लेके भी चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले भी हालांकि इस तरह की राहत दी है कि कहीं किसान किसी तरह से परेशान ना हो, ऐसे में अब भी इजाजत मिली है। एक और जो महत्वपूर्ण बात आई थी विजेंद्र, आपको ध्यान होगा कि जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने परिवार के ऐसे सदस्यों को खोया है जो कमाने वाले थे, ऐसे बच्चे जिनके अब उन पर कोई किसी का अब हाथ नहीं है, अपने माता पिता को खोया है, तो उनके लिए भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। उनके लिए भी सरकार एक पैकेज घोषणा करने वाली है। हालांकि आज इसकी घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन जो अखिल अरोड़ा है उनको मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक पूरा स्टडी करके एक पैकेज तय करे, ताकि ऐसे लोग जो है उनको भी सामाजिक सुरक्षा देते हुए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा सके। नरेश, एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जो राशन की दुकानें हैं उनका टाइम बहुत कम था, लेकिन इस गाइडलाइन में अब राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के लिए कहा गया है। देखिए, जहां तक इसमें अगर हम बात करें तो इसमें साथ में यह भी है कि एक जो दिन है उनके अनुसार ये तय किया गया है। ये एक राहत है, क्योंकि हालांकि इसमें ये बात भी साथ में जोड़ी गई है कि जो खरीदारी होगी वो स्थानीय क्षेत्र के में होगी। अभी तक क्या हो रहा था विजेंद्र, कि एक व्यक्ति बहुत दूर जाके, खासकर हम शहरों की बात करें तो सामान खरीदने की बात कहता था, जिसके कारण से एक जगह से दूसरे जगह जो है लगातार उनका भ्रमण होता था। तो अब सरकार ने ये निर्देश भी दिए है कि आसपास की जो जगह है वहीं से जाके खरीद सकते हैं। इस तरह की छूट पहले भी थी, अगर आपको ध्यान है पिछले लॉकडाउन की बात करें तब भी लोगों को ये कहा गया था कि अपने आसपास की जगह जाए ताकि पैदल जाके भी सामान लाया जा सके। तो ये जो सामान खरीदने की जो छूट है वो इसलिए है ताकि लोग जो है अपनी जरूरत की चीज है, खासकर डेयरी सामान है या खाने पीने का सामान है, वो खरीद सके, उसके लिए कोई परेशानी ना हो। आपको ध्यान होगा जब पहली लहर थी, जब लॉकडाउन हुआ था, तब भी इन चीजों पे रोक नहीं लगी थी, तब भी इन दुकानें हैं वो खुली थी। बस पालना ये की गई कि पूरी जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसके तहत उसकी पालना हो। और इसमें ये फिर एक चीज और जोड़ी गई है कि दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर नहीं आएंगे, गोले बनाकर अपने ग्राहक को खड़े करते नजर नहीं आएंगे, तो उन पे भी जुर्माना राशि तय है, 500 रुपए का जुर्माना उन पे भी लगाया जाएगा।